ग्राम रोजगार सेवकों या यूं कहें अन्य मनरेगा कर्मियों की समस्याएं जल्द ही हल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लंबे समय से ये सभी कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि बहुत जल्द ही समस्याओं का हल कर दिया जाएगा और वो तारीख भी दे चुके हैं कि 15 से 20 दिसंबर तक समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी और मनरेगा कर्मियों का जो मानदेय है वो भी भुगतान कर दिया जाएगा जो लंबे समय से फंसा हुआ है। इससे ये कहा जा सकता है कि मनरेगा कर्मियों की समस्याओं के हल की तरफ अब सरकार ने अपने रुख कर लिए हैं। उपचुनाव खत्म हुए और उपचुनाव के बाद सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुकी है और हर एक विभाग की समस्याओं के ऊपर ध्यान दे रही है, उनके हल के लिए प्रयास कर रही है। तो इसी कड़ी में देखने को मिला कि ग्राम रोजगार सेवकों के लिए भी समस्याओं के हल के लिए कहा गया है, उनका मानदेय जारी करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ईपीएफ कटौती पर भी बातचीत की गई है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, अटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश जी, जैसा कि आपने बताया था कि आप लोगों की मुलाकात डिप्टी सीएम से हुई थी, तो क्या कुछ समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है या फिर स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारी बात हुई जी और उनके कार्यालय के द्वारा भी मेरे पास फोन आया और बहुत जल्दी जी अगले सप्ताह में हम लोग मिलेंगे भी। जी तो उन्होंने कहा कि आपका हम मानदेय वगैरह रिलीज हो रहा है जी आपकी जो ईपीएफ की व्यवस्था है, ईपीएफ कटौती जो है जी बड़ा अव्यवस्थित थी व्यवस्था पूरे प्रदेश में। जी उसको हम 2015 से जी ईपीएफ की व्यवस्था क्लियर करा रहे हैं। जी तो हमारे विभाग का जो मनरेगा का जो कर्मचारी है, जी ग्राम रोजगार सेवक हो, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हो जी या लेखा सहायक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो या तकनीकी सहायक, जी हम सबके ईपीएफ के लिए 2015 से व्यवस्था कर रहे हैं। जी इसके लिए भारत सरकार से जो अभी 148 करोड़ रुपए मिले हैं जी उसके साथ आपका ईपीएफ जी भी पूरा जमा हो जाए, ये सभी जनपदों को निर्देश भी जा चुके हैं। जी अगर कहीं से भी कोई त्रुटि की या कहीं से भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमको अवगत करा सकते हैं, आप आकर के बता सकते हैं जी तो समस्या का निस्तारण किया जाएगा। जी। तो भूपेश जी, ये कहा जा सकता है कि ग्राम रोजगार सेवकों और अन्य मनरेगा कर्मियों के लिए अब खुशी का माहौल आने वाला है। बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ईपीएफ की व्यवस्था ये काफी समय से सुधारी जा रही है जी और उम्मीद है सुधर जाएगी। बकाया मानदेय जो है वो अभी काफी लंबित है जी लेकिन तब भी ये है कि थोड़ी बहुत आस और उम्मीद जगी है जी कि इधर हम लोगों को कुछ बकाया मानदेय 3-3, 4-4 महीने का जो है वो मिल जाएगा। जी और ईपीएफ कटौती जो है जी 2015 से जो लाखों रुपए बनता है जी वो भी इधर मिलने की पूरी संभावना है। जी 15 से 20 दिसंबर के बीच में हम लोगों को सब मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है। जी जी बताइए। अब भूपेश जी, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि आश्वासन तो लंबे समय से मिलता आया है, लेकिन इस तरह से आश्वासन तो बार बार दिया गया है। अगर समस्याओं का हल हो जाए, आदेश जारी हो जाए या कुछ धरातल पर नजर आए तो कुछ कहा जा सकता है। कई पेपरों के माध्यम से अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ये संदेश जारी हुआ है और उन्होंने मीडिया को भी अवगत कराया है कि बकाया 148 करोड़ बकाया मानदेय और ईपीएफ पूरा 2015 से कट जाएगा। ऐसा उन्होंने अखबारों के भी माध्यम से अपना बयान जारी किया है जी। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये पहले हम लोग ले लें ईपीएफ को बकाया मानदेय, फिर जो अन्य समस्याएं हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी और उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा। अगर जो जी बताइए भूपेश जी, और एक बात थी कि कुछ लोगों का ये कहना था कि कुछ संगठन है जो लगातार मनरेगा कर्मियों, ग्राम रोजगार सेवकों की आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई सारे संगठन हैं, अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो एक संगठन 24, 25 और 26 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाला है। उनके पदाधिकारियों का ये कहना है कि इसमें संयुक्त तरीके से प्रदर्शन करने की तैयारी की जाएगी और सभी संगठनों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो क्या आप लोग भी शामिल होंगे इसमें? धरना होने वाला है क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर का मामला है और भारतवर्ष में मनरेगा सभी स्टेट में लागू है जी। तो वो सभी की समस्याओं को लेकर के करने जा रहे हैं जी। फिलहाल इसमें मुझे किसी ने अवगत नहीं कराया है जी। और ना ये मेरे संज्ञान में आया है जी। अगर जो ऐसा समस्याओं को लेकर के वहाँ पे किसी धरने आंदोलन वार्ता बैठक
का आयोजन किया जा रहा है जी, तो उस पर अब देखेंगे समझेंगे, उसके बाद ही हम अपने साथियों से विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। जी। भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी।